हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल वलीद। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड रूम के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हाइट गेज के बारे में। हाइट गेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इससे रीडिंग कैसे निकाली जाती हैं, हाइट गेज को कैसे यूज किया जाता है, हाइट गेज में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन होने वाला है, बनेगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगे वर्नियर के, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, चाहे बेवल प्रोटेक्टर हो, बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड रूम के इंस्ट्रूमेंट होंगे, चाहे वो रेडियस गेज हो। तो आप जाके हमारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हाइट गेज के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि हाइट गेज में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके दोस्तों, आपको दो प्रकार के हाइट गेज देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री में। एक होता है मैनुअल हाइट गेज और एक होता है डिजिटल हाइट गेज। ओके, मैनुअल हाइट गेज हमारा वर्नियर की तरीके से ही रीड किया जाता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है वर्नियर कैसे रीड किया जाता है। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि वर्नियर को कैसे रीड करते हैं। उसमें आप वर्नियर जो हाइट गेज होता है उसको आप रीड करना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें मेन स्केल सेम एज वर्नियर, और वर्नियर स्केल होता है, स्क्राइबर क्लैंप होता है जिससे स्क्राइबर को टाइट किया जाता है। ओके, ब्रैकेट क्लैंप होता है, यानी कि क्लैंप बॉक्स वगैरह वो उसमें टाइट का एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, स्क्राइबर लगा होता है जिससे पार्ट को चेक किया जाता है। स्क्राइबर की जगह पर कभी कभी पप्पी डायल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हम अभी पार्ट को चेक करेंगे पप्पी डायल से। तो पप्पी डायल को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पप्पी डायल को कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, डिजिटल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी आपकी सेम स्केल होती है, लेकिन इसमें जैसे कि आपको रीड करना होता है मैनुअल में, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। डिजिटल में इसमें ऑन ऑफ की बटन होती हैं। ऑन ऑफ करने के लिए आपको mm और माइक्रो कह सकते हैं mm में चेक करने के लिए, मीटर में चेक करने के लिए वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो बटन होती है, उससे आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लीस्ट काउंट की, तो जो मैनुअल होता है उसका लीस्ट काउंट 20 माइक्रोन यानी कि 0.02 mm, और डिजिटल की बात करें तो 0.01 mm यानी कि 10 माइक्रोन होता है, सेम एज वर्नियर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हाइट गेज को जान सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करेंगे कि हाइट गेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हाइट गेज से कैसे डायमेंशन को चेक की जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाइट गेज को चलाना, क्योंकि हाइट गेज से आप मैक्सिमम डायमेंशन आप हाइट गेज से चेक कर सकते हैं। अभी कभी कोई बात आती है कि डाया वर्नियर से चेक किया था, लेकिन हाइट गेज से आप जब पार्ट को चेक करते हैं तो हाइट गेज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आपका स्टैंडर्ड रूम में। ठीक है, तो आइए हाइट गेज को चलाना सीखते हैं, क्योंकि हाइट गेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइट गेज चलाना नहीं जानते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो हाइट गेज से वैल्यू को चेक करने के लिए स्क्राइबर या पप्पी डायल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पप्पी डायल को लगा रखा है। हाइट गेज में अगर हम आएंगे तो हम इस प्रकार की बटनें पाएंगे। यहाँ पे दो बटन होती हैं। ठीक है, मोस्टली तो मैक्सिमम बटन होते हैं, लेकिन इसमें दो बटन बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक होता है ऑन ऑफ का और एक होता है जीरो करने के लिए। तो ग्रीन वाली जो बटन होती है वो ऑन ऑफ के लिए होती है। जो येलो बटन है इस साइड में जो दी हुई है वो बेस पॉइंट पे जहाँ पे भी आप इसके पॉइंटर को रख के आप जीरो करना चाहते हैं वहाँ से जीरो करके वैल्यू को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये पप्पी डायल है, पप्पी डायल के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी आपको हम हाइट गेज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आपको ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, पप्पी डायल से हम जीरो करेंगे। पप्पी डायल के बारे में कैसे काम करता है पप्पी डायल, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जीरो पे जहाँ पे इसका पॉइंटर होता है वहाँ पे टच करने के बाद इसके जीरो पे ले जा करके इसको बटन को हम हाइट गेज को 0 पे सेट करेंगे। ठीक है, सेट करने के बाद जो डायमेंशन चेक करनी है, जैसे हमने मान लीजिए इसके जो नीचे जो एक स्लीप गेज रखा हुआ है, जो प्लेट है वो स्लीप गेज बोलते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है कि स्टैंडर्ड रूम में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो आप वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टॉप पे जाकर के जहाँ से भी वैल्यू चेक करनी है उसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बॉटम से लेकर के जो टॉप पॉइंट है वो हमारी जो वैल्यू है वो है 33.8। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं जहाँ पे हमने जीरो किया था। ठीक है, यहाँ से हम जीरो करके नीचे ले जाएंगे तो माइनस, और ऊपर ले जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो प्लस में दिखाएगी। या कह सकते हैं कि जहाँ से जीरो आप जिस प्रकार से आप चलना है, माइनस प्लस से वैल्यू आपको मतलब नहीं है, आपको वैल्यू जो है वो सेम रहनी है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वैल्यू को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो पप्पी डायल का जो पॉइंटर है जहाँ पे आप जीरो करेंगे वहाँ पे जीरो करके आप जहाँ तक वैल्यू लेंगे वहाँ से आप अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वैल्यू होती है वो हाइट गेज से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैसे आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आप मान लीजिए वैल्यू को आपको डाया जो आपका होल साइज है उस होल साइज से आपको बेस पॉइंट तक लेना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो होल है उसके सबसे टॉप जो उसका बॉटम एरिया होता है यानी कि लोवेस्ट पॉइंट, वहाँ पे आप बिल्कुल नीचे रखेंगे होल के, ठीक है, और सबसे ऊपर रह जाएंगे। अगर उसके सेंटर से मांग रखा है होल के, तो सेंटर की डायमेंशन जो होल का डाया है वो वर्नियर से चेक कर लेंगे कितने का वन होल है, ठीक है। उसको होल को साइज को चेक करने के बाद उसमें फिर उसके हाफ करेंगे, सेंटर का मतलब होता है हाफ, ठीक है। हाफ निकाल लेंगे, जैसे होल हमारा 7.2 का है तो इसका जो हो जाएगा वो 3.6 हो जाएगा सेंटर, और जो डायमेंशन आई थी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद वो एग्जैक्ट वैल्यू जो ड्राइंग में आपकी स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होगी वो आपकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो पप्पी डायल के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा क्योंकि हाइट गेज पप्पी डायल के बिना 0 है, ठीक है। तो वो आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको उसका लिंक जो है, जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।